हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ देवेंद्र यादव, ट्रेनिंग ऑफिसर ऑफ सन प्राइवेट ITI चनखुरी दुर्ग। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है स्टार डेल्टा स्टार्टर। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर को। ओके, स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होगा? स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो परिपथ बना के दिखाना है। एक परिपथ है आपका पावर परिपथ और दूसरा जो है कंट्रोल परिपथ। पावर परिपथ का जो डायग्राम है वो डायरेक्ट ही आपका कॉन्टेक्टर से होते हुए और ओवरलोड रिले से होते हुए सीधे इंडक्शन मोटर को चला जाता है। ठीक है, लेकिन जो कंट्रोल परिपथ है उसको हमको अलग से सप्लाई देना पड़ता है ताकि हमारा जो NVC कॉइल है वो एक्टिवेट हो सके और ऑपरेट हो सके। तो चलिए इसको देखते हैं। पावर परिपथ में यहाँ पे हमको 3 कॉन्टेक्टर की आवश्यकता होती है। ठीक है, K1, K2 और K3, यहाँ पे 3 कॉन्टेक्टर यूज़ किया गया है। तो K1 जो कॉन्टेक्टर है उसका यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेन कॉन्टेक्टर, मुख्य कॉन्टेक्टर। ठीक है, दूसरा जो है K2, तो K2 को हम लोग मानते हैं स्टार, ये स्टार कनेक्शन के लिए, और तीसरा वाला जो है ये डेल्टा के लिए। तो जैसा हम जानते हैं कि मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये स्टार से कनेक्टेड रहता है, यानी स्टार कनेक्शन में चलता है। उसके बाद कुछ सेकंड के बाद ये कनेक्शन जो है डेल्टा में हो जाता है। इससे क्या होता है कि स्टार्टिंग का जो करंट है, यानी मोटर में जो स्टार्टिंग करंट है वो आपका स्टार कनेक्शन रहने के कारण कम हो जाता है, जिससे मोटर को प्रोटेक्शन मिलता है। और जैसे ही मोटर हमारा 70% स्पीड पे चलने लगता है तब ये कनेक्शन ऑटोमेटिक आपका डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको बोला जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो इसका कनेक्शन कैसे होगा? तो इसमें मोटर का जो टर्मिनल बॉक्स है वहाँ पे हमको 6 सप्लाई मिलता है। तो इन 6 टर्मिनलों का यूज़ हमको करना है। U1, V1 और W1 ये एक टर्मिनल हो गया। इसका दूसरा छोर जो होगा आपका V2, U2 और W2, इसको हम लोग स्टार डेल्टा यहाँ से करना है। तो पहला वाला जो टर्मिनल है इसको डायरेक्ट हम लोग सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, और इसके सप्लाई में कनेक्ट करने से पहले बस यहाँ पे आपका कॉन्टेक्टर K1 रहेगा। ये वाला कॉन्टेक्टर K1 हो गया, और इसके बाद ये आपका ओवरलोड रिले का है। तो ओवरलोड रिले का भी यहाँ पे हो गया। ये पावर डायग्राम है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको पावर डायग्राम का ये बनाना है। सेकंड वाला जो है डेल्टा, यानी K3 कॉन्टेक्टर को डेल्टा कनेक्शन देना है। इसके लिए क्या करेंगे, जो मशीन का हमारा U1, U2 और V2 है इसको इंटरचेंज कर देंगे। जहाँ पे U1 है उसके उल्टे में आपका रहेगा U1 है तो V1 V2 के साथ। इस प्रकार से इसको इंटरचेंज करके कनेक्शन करना है। तो ध्यान रखना है कि जहाँ पे U1 है उसके सीधे में आपको V2 रखना है, और V1 है उसके सीधे में W2, और W1 है तो U2। क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में इस प्रकार का रहेगा। ये डेल्टा कनेक्शन ये होता है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका U1 है, तो ये दूसरा वाला पॉइंट क्या होगा आपका V2। ठीक है, और ये वाला आपका V1 है, तो दूसरा वाला पॉइंट क्या होगा W2। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा W1 एक तरफ है तो दूसरी तरफ U2। तो ये हो गया आपका डेल्टा। इस प्रकार से बस आपको ध्यान में रखना है कि U1 और V1 इसको किस प्रकार से कनेक्शन करना है। ये हो गया, और यहीं से जो आया है आपका तीसरा, ये जो टर्मिनल आगे चला जाएगा और ये कॉन्टेक्टर K2 से कनेक्ट होते हुए कॉन्टेक्टर का दूसरा जो टर्मिनल है वो शॉर्ट रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि
जब इसको स्टार में कनेक्ट करते हैं तो इन तीनों का एक एक टर्मिनल यानी एक एक सिरा जो है एक साथ कनेक्टेड रहता है। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। इस प्रकार से तीन अगर वाइंडिंग है तो बीच वाला जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे तीनों का कनेक्शन एक साथ हो रहा है। तो तीनों का कनेक्शन एक साथ करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया पावर डायग्राम या पावर परिपथ बोल सकते हैं। अब अगर कंट्रोल परिपथ की बात करें तो कंट्रोल परिपथ में यहाँ पे दो फेस हम लेंगे, क्योंकि हमारा जो कॉन्टेक्टर का एनवीसी कॉइल है ना, एनवीसी कॉइल के द्वारा ही ऑपरेट होता है। तो एनवीसी कॉइल को सप्लाई देने के लिए दो फेस का यूज़ किया जाता है। कभी कभी अगर सिंगल फेस रेटिंग है तो सिंगल फेस की सप्लाई के लिए न्यूट्रल यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे पावर डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। F3 ये आपका F3 से होते हुए यानी जो ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले है वहाँ से होते हुए आएगा। उसके बाद है आपका स्टॉप यानी कि एनसी कॉइल नॉर्मली क्लोज रहता है। उसके बाद है स्टार्ट, ये रहता है नॉर्मली ओपन, एन ओ कॉइल बोलते हैं इसको, एन ओ पुश बटन। और यहीं से ये आपका आ जाता है K2 और K1 के लिए। तो K2 और K1 नॉर्मली ओपन, फिर आता है K2 नॉर्मली क्लोज। और ये है टाइमर रिले, ठीक है। टाइमर रिले जो है K3 के साथ कनेक्ट रहेगा और यहाँ पे K3 और K1 नॉर्मली क्लोज आपका ये एनवीसी कॉइल। तो ये हो गया K1, K2 और K3। K1 और K2 और K3, K2 और K3, ये वाला जो K2 और K3 जो था ना, ये दोनों इस प्रकार से वर्क करता है कि एक चालू होगा दूसरा बंद हो जाएगा, दूसरा चालू होगा पहला बंद होगा। यानी कि K1 और K2 और K3 का कनेक्शन इस प्रकार से रहता है कि ये दोनों एक दूसरे के क्रॉस ओवर में काम करते हैं, यानी एक जब काम करेगा तो दूसरा बंद हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये काम कैसे करेगा, जब मोटर को स्टार्ट किए तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला जो कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर, वो तो कनेक्ट हो गया ही। इसके कनेक्ट होते ही यहाँ से जो सप्लाई आपका आ रहा है ये एक्टिवेट हो जाएगा, एनवीसी कॉइल एक्टिवेट हो गया। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, हमारा K2 ऑपरेट होगा। K2 ऑपरेट होने से क्या होगा, ये शॉर्ट हो जाएगा और मोटर जो है स्टार कनेक्शन में चलेगा। फिर कुछ देर बाद जब जो हमारा टाइमर है उसका टाइम 5 सेकंड 10 सेकंड जो सेटिंग है वो होने के बाद टाइमर एक्टिवेट होगा, तब क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा और K3 हमारा ऑन हो जाएगा। यही होता है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर का फंक्शन। ओके स्टूडेंट, तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसमें से क्वेश्चन आता ही है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्वचालित स्टार डेल्टा ही पूछेगा आपका। इसका दो और प्रकार होता है जिसको बोला जाता है, एक तो हस्तचलित यानी हाथ से हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं, दूसरा है अर्ध स्वचालित यानी आधा हाथ से आधा अपने आप होता है। तो कनेक्शन करीब करीब सेम रहता है और ज़्यादातर आपका जो आने का चांस है क्वेश्चन वो स्वचालित यानी फुली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का ही रहता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं SCR ड्राइव युक्त AC मोटर का नियंत्रण। तो अगर SCR बोला जाए तो SCR आपका एक होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, एक तरह का रेक्टिफायर है जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव बोलते हैं इसको, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रेक्टिफायर। स्मॉल जैसे हमको वोल्टेज पे रेक्टिफाई करना है उसके लिए हम लोग डायोड यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हाई वोल्टेज है और हाई पावर है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जिसको बोला जाता है SCR। तो इसीलिए इसको बोलते हैं SCR ड्राइव युक्त AC मोटर का गति नियंत्रण। अब इसका गति का नियंत्रण करना है हमको, मोटर का 3 फेज इंडक्शन मोटर है, R/B सप्लाई देना है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 फेज जो सप्लाई आया है एक एक सप्लाई में हम लोग दो दो SCR लगा देते हैं। तो SCR जो है आपका 3 टर्मिनल का होता है, इस प्रकार से इसका डायग्राम है, ठीक है। ये तो SCR यहाँ पे 3 SCR, एक फेस में हमको 2 SCR की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि
एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा तो दूसरा रिवर्स डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस दोनों में काम कराना है हमको, इसलिए यहाँ पे दो एक फेस में दो ACR की ज़रूरत पड़ेगी। और इसको ऑपरेट करने के लिए एक कंट्रोल सर्किट भी ज़रूरत पड़ेगा, जो कि गेट को, इसका जो गेट है उसको ट्रिगर करने की आवश्यकता होती है। तो गेट को ट्रिगर करने के लिए एक कंट्रोल सर्किट की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये इसका सर्किट डायग्राम, जो कि यूनिवर्सल मोटर को गति को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। ACR, ये है डायोड, कैपेसिटर, इंडक्टर, यूनिवर्सल मोटर। अब आते हैं मोटर कंट्रोल में उपयोग होने वाले, ठीक है, BIS संकेत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जितना भी डायग्राम बनेगा, यानी जो भी संकेत यूज़ किए जाते हैं वो BIS संकेत के द्वारा ही दर्शाया जाता है। तो इन संकेतों को हमको बहुत ही ध्यान से और याद रखना है, क्योंकि हमारा जो मार्किंग होगा एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चन आएगा उसमें स्टेप मार्किंग आपको दिया जाएगा। कहने का मतलब है, अगर आपने एक क्वेश्चन आया है उसमें सिर्फ डायग्राम बनाया है तो सिर्फ डायग्राम का आपको अलग से मार्क मिलेगा, और अगर उसमें उसका नामांकन कर दिया यानी कि उसके नाम भी लिख दिए तो उसका आपको अलग से 2 मार्क 3 मार्क जो भी रहेगा वो मिलेगा। तो स्टेप मार्किंग यहाँ पे रहता है। स्टेप मार्किंग में जो भी संकेत हम लोग यूज़ करते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है कि BIS संकेत का ही यूज़ करना है आपको। तो इसीलिए BIS संकेत को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं AC मोटर का सामान्य संकेत। ठीक है, तो AC मोटर में क्या रहता है, गोला रहेगा, उसके बीच में M लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, और नीचे आपका AC का मार्क। AC मोटर सिंगल फेस है, तो AC मोटर अगर सिंगल फेस है तो उसमें M रहेगा और सिंगल 1 लिखा रहेगा और साथ में एक वाइंडिंग निकला हुआ रहेगा। सिंगल फेस प्रतिकर्षण मोटर, तो ये है सिंगल फेस प्रतिकर्षण मोटर का BIS संकेत। सिंक्रोनस मोटर का सामान्य संकेत है M और अंदर MS, यानी कि सिंक्रोनस मोटर। अगर प्रेरण मोटर शॉर्ट सर्किट है, यानी शॉर्ट सर्किटेड रोटर वाला है, तो वो इस प्रकार से रहेगा। 2 गोला रहेगा, उसके अंदर M सिंगल फेस लिखा रहेगा और एक डंडी ऊपर, या फिर 2 डंडी, एक डंडी ऊपर और सिंपल M लिखा रहेगा आपका। तो ये हो जाता है प्रेरण मोटर, यानी कि स्क्वायरल गेज रोटर अगर है शॉर्ट सर्किट, तो ये कहलाता है, ये इसका डायग्राम इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से है सिंगल फेस पिंजरा प्रेरण मोटर का। एकल फेस पिंजरा प्रेरण, विभक्त कल स्प्लिट फेस वाला अगर है तो उसमें इस प्रकार से दोनों दो तरफ दिखाना पड़ेगा। तो ये है BIS आपका संकेत। इसी प्रकार अगर ये 3 फेस का है तो अंदर आपको 3 लिखना है, बाकी सब सेम ही रहेगा। 3 फेस प्रेरण मोटर का है तो 3 यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। स्विच की बात करें तो सामान्य संकेतक स्विच, ये रहता है आपका सामान्य संकेतक स्विच। संबंध संपर्क सामान्य चिन्ह, तो यह संबंध संपर्क सामान्य चिन्ह। खुला कॉन्टेक्टर है ना, खुला है अगर कॉन्टेक्टर तो इस प्रकार से, बंद है तो इसको बंद में दिखाना है। ये है पुश बटन में सामान्य खुला, यानी N सामान्यतः खुला हुआ, तो सामान्यतः खुला में आपका ऊपर रहेगा, ये दो डॉट जो है उसके ऊपर रहेगा आपका स्विच, और अगर ओपन है नॉर्मली ओपन तो 2 डॉट के नीचे। फ्यूज़ कब आता है, तो ये फ्यूज़ 2 प्रकार से बना सकते हैं। एक,
ठीक है, एक ऐसा और दूसरा इस प्रकार से। स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो स्टार्टर का भी आ सकता है डायग्राम। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में, ये ऑटो ट्रांसफार्मर, डायरेक्ट ऑनलाइन डोल स्टार्टर, एक पोस्ट बॉक्स का जो वो रहता है ना आपका एनवलप, एनवलप का डायग्राम रहेगा, उसके अंदर आपको लिखना है डॉल, यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अगर स्टार डेल्टा है तो सेम वैसे ही एक एनवलप का डायग्राम बनाना है, उसके अंदर स्टार और डेल्टा दोनों का डायग्राम। तो ये सारे सिंबल्स आपको बना लेना है और ध्यान में रखना है कि कौन सा डायग्राम कहाँ पे किसके लिए यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट, इसके आगे का टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।